Hello everyone. Hello. Hi. Today we will study about basics of fishes. All right. So here we have some important studies which include like ichthyology. What is ichthyology? It is the study of fishes. इश्थियोलॉजी क्या है? हम जब मछलियों के बारे में पढ़ाई करते हैं तो कहलाती है इश्थियोलॉजी. टेक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ नेमिंग क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म. अगर हमने कोई भी ऑर्गेनिज्म लिया, हम उसको नाम देते हैं, जेनरिक नेम या स्पीसीज नेम, तो किस आधार पर देते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो इसको कहते हैं, इस स्टडी को कहते हैं टेक्सोनॉमी. सिस्टमैटिक्स, स्टडी डिस्क्राइबिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, हम ये बताते हैं कि ये दोनों में कितनी समानताएं हैं, दो ऑर्गेनिजम्स में, उनका हिस्टोरिकली वो कैसे थे, कैसे इवॉल्व किए. तो ये जो पढ़ाई हम करते हैं वो सिस्टमैटिक्स कहलाती है. ऑलराइट. अब कुछ इंपॉर्टेंट पायनियर्स के ऊपर आ जाओ. पायनियर्स वो लोग जिन्होंने पहल की, जैसे कि फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स कार्ल लिनियस. ठीक है, इन्होंने सिस्टमैटिक्स के ऊपर पढ़ाई की थी. इन्होंने कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा किया, ये पायनियर थे और इन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया कि हम उसको एज अ रिस्पेक्ट फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स कहते हैं. ठीक है, और इन्होंने ही टेक्सोनॉमी के ऊपर भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया. कार्ल लिनियस. फादर ऑफ इश्थियोलॉजी पीटर आर्टेडी, वो साइंटिस्ट जिसने फिशेस के ऊपर काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया, पायनियर थे ये भी, तो उनका नाम है पीटर आर्टेडी. फादर ऑफ इंडियन इश्थियोलॉजी डॉक्टर सुंदरलाल होरा. तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया में जितनी फिशेस थी उनके बारे में डीप स्टडी की, मेजर कंट्रीब्यूशन दिया. फादर ऑफ इंडियन फिशरीज़, तो ये थे विश्व गोपाल झिंगरन. तो अब इंडियन इश्थियोलॉजी और इंडियन फिशरीज़ में क्या फ़र्क है? इश्थियोलॉजी बेसिकली फ़िशेस के क्लासिफिकेशन के ऊपर है. ठीक है, हम फिशेस की अपीयरेंस स्टडी करते हैं, उनको फिर क्लासिफाई करते हैं. लेकिन फिशरीज़ में क्या है, एक्वाकल्चर से जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर हम बेसिकली फ़िशेस को किस तरह से कल्चर कर रहे हैं. अब आ जाओ फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये थे हीरालाल चौधरी. ठीक है, नीली क्रांति कौन लेके आए इंडिया में? वो थे हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन. अब ये कुछ साइंटिस्ट और हैं, जैसे कि फ्रांसिस डे और फ्रांसिस हैमिल्टन. इन्होंने क्या किया, फ्रांसिस डे जो थे वो एक आर्मी के सर्जन थे, यानी ठीक है सर्जरी करते थे, और नेचुरलिस्ट भी थे. मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो कि बाद में जिनका पद हुआ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फिशरीज इन इंडिया एंड बर्मा. ये एक पायनियर इश्थियोलॉजिस्ट थे. इन्होंने 300 से भी ज़्यादा मछलियों को 2 वॉल्यूम में लिखा. ठीक है, इसका नाम है द फिशेज ऑफ इंडिया. एक साइंटिस्ट है फ्रांसिस हैमिल्टन. द बेसिस फॉर हैमिल्टन्स मोनोग्राफ ऑन द जेनेटिक फिशेस. बेसिकली इन्होंने गंगा की मछलियों पर पढ़ाई की. इन्होंने काफ़ी डिस्क्राइब किया उनको इलस्ट्रेशंस के माध्यम से. ठीक है, ये जो भी समय इंडिया में रहे तब. By combining colored originals and copies of Hamilton's initial 220 fish illustrations from deposited in the British Library. तो ये जो भी इन्होंने इलस्ट्रेशन इन्होंने खुद से जो देखा और जो इलस्ट्रेशन ऑलरेडी थे उनको कंबाइन करके जो कि एक म्यूज़ियम है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, वहाँ इनका काम रखा गया है उस संग्रहालय में. ठीक है, This book brings together for the first time 223 colored illustration of his fish species. और इस किताब ने इनकी जो भी रचना थी उसको प्रस्तुत किया. अब ये हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिन्होंने फिशेस को क्लासिफाई किया, जैसे कि म्यूलर. ठीक है, बर्ग का क्लासिफिकेशन है 1940 का, रोमर का क्लासिफिकेशन है 1971 का, और नेल्सन का क्लासिफिकेशन है 1994 में. इनके बारे में, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.